चले रुक कर लेते सागर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी नेता के भाई ने किया एएसआई का अपहरण। रफ ड्राइविंग पर कार पकड़ी तो किया अपहरण। एएसआई कार को थाने ले जाने के लिए ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर बैठे तो आरोपी ने उन्हें कार के अंदर धक्का देते हुए कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में कार में एएसआई को पीटा, धमकाया, 10 की 10 गोलियां उतार देने, गोदाम में बंद कर कोड़े मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिस की टीम ने कार का पीछा किया तो आरोपी एएसआई को छोड़कर फरार हो गया। गौरझामर थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इलाके में 10 जनवरी की रात की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त निकलकर सामने आ रही है सागर से, जहां बीजेपी नेता के भाई ने एएसआई का अपहरण कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अपहरण करने के बाद आपको बता दें कारण यह है कि रफ ड्राइविंग पर कार पकड़ी गई तो अपहरण किया गया। एएसआई कार को थाने ले जाने के लिए ड्राइवर की बाजू वाली सीट पर बैठे तो आरोपी ने उन्हें कार के अंदर धक्का देते हुए कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में कार में एएसआई को पीटा गया, धमकाया गया। इसके अलावा 10 की 10 गोलियां उतार देने, गोदाम में बंद कर कोड़े मारने की भी धमकी दी गई है। पुलिस की टीम ने कार का पीछा किया तो आरोपी एएसआई को छोड़कर फरार हो गया। गौरझामर थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको सागर से इस वक्त की बता रहे हैं। एएसआई का अपहरण का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता ने एएसआई का अपहरण किया, उसके साथ मारपीट की। पूरा मामला आपको बता दें, रफ ड्राइविंग करने पर जब कार पकड़ी गई थी उसके बाद जो बीजेपी नेता हैं उसने एएसआई को कार में धक्का देकर उसके साथ उसे मारा। उसके अलावा 10 की 10 गोलियां उतार देने की धमकी भी दी है। रफ ड्राइविंग करने पर कार पकड़ी गई थी। आपको पूरा मामला बता दें, एएसआई का अपहरण का मामला सामने आया है। एएसआई की अपहरण की लगातार दरअसल कोशिश की गई थी। बीजेपी नेता के भाई ने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी। के मिश्रा जी, बड़ा मामला सामने आया जहां बीजेपी के नेता के भाई ने एक एएसआई का ही अपहरण कर लिया और रफ ड्राइविंग के चक्कर में एक तो खुद ही जिम्मेदार है, उसके बाद उल्टा एएसआई का अपहरण कर उसकी पिटाई की गई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिएगा, आप और मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा मामला है। जनता मान सकती है कि बहुत बड़ा मामला है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मामले बहुत ही अगंभीर है। आप देखिएगा, 4 रोज पहले मंत्री के भाई ने, जो अवैध रेत माफिया है, पन्ना में गोली चलाई दूसरे पक्ष पर शिकायत करने वाले पर। फिर टीकमगढ़ में विधायक ने, जो उनके समर्थक अवैध उत्खनन कर रहे थे, उनकी गाड़ी को छुड़वाने के लिए पुलिस को पीटा। और फिर टीआई कोई मिस्टर अमित साहू जी हैं, उनके फोन पर उन्हें गंदी गालियां दी विधायक महोदय ने टीकमगढ़ के। आज विधायक जी के भाई ने पुलिस से अपहरण किया है। तो जब पुलिस का ही अपहरण हो रहा है तो मध्य प्रदेश में कौन सुरक्षित है? और मुख्यमंत्री जी ने समिट चल रही है, समिट के पहले इंदौर में तैयारी के दौरान कहा था कि इस दौरान ध्यान रखिएगा कि प्रदेश में कोई अपराध नहीं हो। इंदौर में तो पुलिस ने गुंडों को जेल में भेज दिया पहले ही पकड़कर, मगर अन्य जिलों में मैसेज आ रहे हैं। अब अखबार में आप कितनी भी खबर दबवा लीजिएगा, क्योंकि समिट चल रही है, वैसे भी दबती हैं, मगर इस दौर में इन स्थितियों में कौन निवेशक मध्य प्रदेश में आएगा, यह प्रश्न चिन्ह है और मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जी मिश्रा जी, जब कोई पुलिस ऑफिसर ही सुरक्षित नहीं है तो आपको क्या लगता है आम आदमी का इस कंडीशन में क्या होगा? क्या इस तरीके की गुंडागर्दी किस तरीके से जायज है? नहीं, अब आप बताइएगा कि जो सत्ता से संबंधित लोग हैं, विधायक हैं, विधायक के भाई हैं, मंत्री हैं, वो लोग गोलियां चलवा रहे हैं और अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। ये चीजें तो सामने आ चुकी हैं एक सप्ताह के भीतर। तो जब अपराध कौन करवा रहा है उस पर आप संज्ञान लीजिएगा ना। जी। अपराध अब अपराधी नहीं कर रहे हैं, राजनेताओं के संरक्षण में सत्तासीन लोगों के औलादे कर रही हैं, उनके भाई कर रहे हैं या वो खुद कर रहे हैं। जी, वाकई में एक गुंडागर्दी की तस्वीर यहाँ पर सामने आई है। मिश्रा जी बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा भी जुड़ गई हैं। नेहा जी, किस तरीके से आप इस चीज को देखती है? एक बीजेपी के नेता के भाई इस तरीके की गुंडागर्दी दिखाते हैं, वहीं कोई आम आदमी पर नहीं दिखाते हैं, एक एएसआई ऑफिसर पर यहाँ पर गुंडागर्दी दिखाते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है जी। और यहाँ पर अपराधी को अपराधी की तरह ही देखा जाता है। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि किसी के माध्यम से ऐसी घटना की गई है, तो निश्चित तौर पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो अपराधियों को क्लीन चिट दे दे अपने माध्यम से। आपने देखा राजा पटेरिया ने जो भाषा का उपयोग किया प्रधानमंत्री जी के लिए, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बैकफुट पर रही। आपने देखा कि मिर्ची बाबा ने जो दुष्कर्म किया महिला के साथ, कांग्रेस पार्टी ने क्लीन चिट दे दिया था, उनके साथ खड़ी रही। उसी प्रकार से तमाम सारे लोग हैं, चाहे मुरली मोरवाल का लड़का करण मोरवाल हो, कांग्रेस पार्टी की महिला के साथ प्रताड़ना करता है, कांग्रेस पार्टी क्लीन चिट दे देती है, प्रियंका गांधी चुप हो जाती है। मगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में यही मूल अंतर है कि अपराधी अपराधी होता है, ना किसी धर्म का है, ना किसी जात का है, ना किसी दल का है। जी नेहा जी, लेकिन बात ये उठती है जब बड़े अधिकारी ही यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? नहीं, मैंने आपसे कहा कि अपराधी अपराधी है जी। और उसे अपराधी की तरह ही देखा जाएगा। उसे उसी तरीके से ही प्रकरण दर्ज करके उसे अंदर किया जाएगा, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। जी नेहा जी, यही उम्मीद मूल। करते हैं कि जल्द ही सरकार कुछ निर्णय लेगी और अपराधी को सजा जरूर मिलेगी। क्योंकि उषा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा बग्गा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।